पुरानी फिल्मों की तरह अगर बेइज्जती होने से हार्ट अटैक आता तो हर प्राइवेट जॉब में काम करने वाला व्यक्ति महीने में कम से कम 8 से 10 बार मर ही जाता। आपने पुराने फिल्मों में देखा होगा, किसी की बेइज्जती हो जाती है, किसी का कुछ हो जाता है, लड़की भग गई, कहीं कुछ हो गया तो हार्ट को पकड़ के बैठ जाता था, उसको अटैक आ जाता और हॉस्पिटलाइज हो जाता था। तो अगर ये सिचुएशन होती तो आज के तारीख में प्राइवेट में काम करने वाले कई कर्मचारियों को हार्ट अटैक हर महीने में आता, क्योंकि प्राइवेट नौकरी में काम करने वाले जितने भी कर्मचारी हैं उनकी बेइज्जती हर पल हर वक्त होती रहती है। तो आप समझ चुके होंगे आज हम किस चीज पे बात करने वाले। आज हम बात करने वाले हार्ट अटैक। हम एक टेस्टोमनी देखने वाले हिमोहिम की हार्ट अटैक के ऊपर में, जिसने अमेजिंग बेनिफिट्स दिए हुए 85 साल की उम्र में, 85 के उम्र में हिमोहिम ने और ओमेगा 3 कॉम्बिनेशन में लिया था, हार्ट के प्रॉब्लम पे अमेजिंग बेनिफिट्स दिए हुए हैं। तो अटैक क्यों आता है, पहली बात तो ये समझना जरूरी है। बहुत सारे वीडियो ऑलरेडी है, आप वहां देख सकते हैं, लेकिन शॉर्ट में बताता हूं। कोरोनरी के जो धमनियां होती है उनमें बाहरी सतह पर प्लैक होता है। जब प्लैक का आकार धीरे धीरे बढ़ने लगता है तो कोरोनरी धमनियां यानी जो वेन्स होती है, रक्त का स्राव अच्छी तरह नहीं हो पाता या पूरी तरह से बंद हो जाता है। इससे हार्ट क्या हो जाता है, ब्लॉकेज हो जाता है। हार्ट में ब्लॉकेजेस आ जाते हैं 70%, 80%, 85%, 90% ब्लॉकेजेस आते हैं, और जिसके कारण हार्ट फेल की समस्या हो जाती है, अटैक आता है। आजकल कम उम्र में भी लोगों को अटैक आता है। अगर आपके यहां भी कोई कम उम्र में या आपके घर में आपके माता पिता या आप खुद भी हार्ट के प्रॉब्लम से ग्रसित है, आपके हार्ट के अंदर ब्लॉकेजेस है या स्टेन डली हुई है, पेसमेकर डाला हुआ है, तो ये वीडियो, ये टेस्टिमोनी आप ही के लिए है। गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी सर, वेरी गुड मॉर्निंग। बताइए। माई सेल्फ अनिल शर्मा फ्रॉम करनाल हरियाणा। मैंने हीमोग्लोबिन के ऊपर जो रिजल्ट लिया है, मैं अपने फादर साहब, मेरे उनको प्रॉब्लम थी हार्ट के रिगार्डिंग। उसमें डॉक्टर साहब को मैंने दिखाया तो मेरा एक तो हीमोहिम मैंने दिया और साथ में ओमेगा दिया सर। उनकी 85 है और अभी रिसेंटली जुलाई में वो एडमिट हुए थे पंचकुला में, अपना हॉस्पिटल में एडमिट हुए। तो उनका बहुत पहले 40 में अपना जो ना स्टंट वगैरह डला हुआ था, हार्ट के रिगार्डिंग ब्लॉकेज थी 2014 में, और साथ में पेसमेकर लगा हुआ था। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि फादर साहब का जो हार्ट है इस समय 28% सिर्फ वर्क कर रहा है, 28-30 के रिगार्डिंग। तो इनको चेक करना पड़ेगा, अपना वायर डाल के कर, आपको पता ही है। तो मैं इनकी एज जो ऐसे है तो 85 में बड़ा दिक्कत होती है। तो आप दो दवाइयों से अगर ठीक हो जाए तो कहते नहीं, एंजियोग्राफी करनी पड़ेगी, उसको एंजियोग्राफी बोलते हैं। तो मैं कहा सर आपसे वहां पे 40 में करवाया था, तो पुरानी रिपोर्ट मेरे पास है, आप देख सकते हैं, जब कुछ ऐसा हो कि दवाइयों से ठीक हो जाए और इनकी एज कुछ बढ़ जाए। तो कहते चलो दवाइयां दी तो ठीक हो गए, पर तो कहते फिर भी इनका टेस्ट कराना पड़ेगा। मैं कहा सर मेरे को एक बात बताइए, हार्ट के लिए क्या ओमेगा 3 ठीक है? तो कहते हाँ ओमेगा 3 देते हैं। मैं कहा सर प्लीज लिख दीजिए। तो उन्होंने अपनी उस पे लिख दिया स्लिप पे, तो मैं कंफर्म हो गया। तो मैंने वो मार्केट का जो ओमेगा 3 नहीं दिया, तो मैंने अपने डॉक्टर, मेरे अपलाइन, ग्रेट अपलाइन डॉक्टर एस कुमार जी हैं दिल्ली से, तो उनसे मैंने गाइड किया। मैं कहा सर ऐसे करके मैं क्या कर सकता हूँ, ओमेगा के साथ क्या दे सकता हूँ? उन्होंने कहा एक तो हीमोहिम दीजिए इनको, साथ में आप ओमेगा अपना चलाइए। डॉक्टर साहब ने रात को मुझे ओमेगा देने के लिए बोला, मॉर्निंग में मैं खाली पेट हीमोहिम देता था उनकी इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, क्योंकि 85 एज में इम्यूनिटी तो हर आदमी अच्छे भले की डाउन हो जाती थी। इस एज में तो नेचुरल है। राइट। उससे उनको भूख भी लगने लगी, खाना जो छूट गया था, दलिया दुलिया पे आ गए थे, खिचड़ी पे, वो अपना खाने लग गए हैं। तो 1-1.5 महीने में जो ठीक हो गए। मैं कहा सर आप अब अपनी जो है टेस्ट कर सकते हैं, एंजियोग्राफी जो आपने करनी है। तो उनके हार्ट की, मैं जो बड़ी आपको खुशी से बता रहा हूँ, ये उनकी हार्ट की जो ब्लॉकेज थी, उन्होंने कहा जी उनको कोई हार्ट की ब्लॉकेज नहीं है। मैं कहा सर 2014 के डले हुए स्टंट अगर वो ब्लॉक नहीं है, तो मेरे को तो लोग कहते थे कि 3 महीने में ब्लॉक हो जाता है, क्यों कहता है 3 साल में हो जाते हैं। तो मैं तो डरा हुआ था कहीं इनको नए स्टंट ना डाल जाए या बाईपास सर्जरी ना करनी पड़ जाए।
तो मैंने उनका थैंक यू बोले, मैं कि आपके हाथ में शफा है डॉक्टर। वो बड़े खुश हुए, कहते नहीं ये आपकी दवाई में शफा है, मेरी तो उसमें नहीं है, तो आपने थोड़ा ध्यान रखा है। मैं जानता था अंदर की बात कि मेरे हीमोहिम ने और वो दूसरा ओमेगा ने काम किया है, जो मैं 1 महीने से उनको दे रहा था। ये मैं अंदर से जानता था, क्योंकि मैं एटॉमी में इसी वजह से आया था कि मेरे को रिजल्ट लिया। क्या लगता है आपको टेस्टिमोनी देखकर? मुझे तो यह लगता है मसला यह है कि कोई मसला ही नहीं है। मसला यह है कि कोई मसला ही नहीं है, बस लीवर के साइड में हल्का सा हार्ट अटैक है। जो हमारा लीवर है उसके साइड में हल्का सा हार्ट अटैक है, यही मसला है। क्योंकि किसी भी चीज के टेंशन के कारण, प्रॉब्लम के कारण, खाने पीने के कारण आजकल हमारा धमनियां ब्लॉक हो जाती है और जिसके कारण हार्ट अटैक आता है। तो आपने ये टेस्टिमोनी देखे, तो इस टेस्टिमोनी में कुछ वायरल हाइलाइट्स है जिनको हाईलाइट करना जरूरी है ताकि आपको समझ में आए, इनके ऊपर आपको गौर करना चाहिए। और आपके घर में भी ऐसा कोई पेशेंट हो या आप खुद हो तो आपको भी हीमोहिम और ओमेगा 3 को शामिल करना चाहिए। पहली बात, मेन पॉइंट है, इनकी पिता जो थे जिन्होंने टेस्टिमोनी दिए, उनके पिता को प्रॉब्लम था, उनकी उम्र 85 की थी, यानी 85 साल की उम्र में भी हीमोहिम ने काम किया है। ये गौर करने वाली बात है, ये हाईलाइटेड है। इस टेस्टिमोनी का जो हाईलाइटर है वो है 85 की उम्र में भी काम किया। 2014 में 2014 में इनको स्टंट और पेस मेकर डले थे। इनके पिता को 2014 में स्टंट और पेस मेकर डले थे। डॉक्टर ने कहा था सिर्फ 28% हार्ट वर्किंग है। कब कहा था? जुलाई 22 में डॉक्टर ने कहा था इनके पिता का हार्ट, यानी जो पेशेंट है सिर्फ 28% काम कर रहा है बॉस, लगभग 72% हार्ट काम नहीं कर रहा है। तो डॉक्टर ने इनको एंजियोग्राफी करने के लिए बोला था। डॉक्टर ने एंजियोग्राफी करने के लिए बोला था। ये जो इनके जो बेटे थे पेशेंट के, उन्होंने डॉक्टर से कहा सर दवाई से कुछ हो सकता है तो दीजिएगा दवाई, क्या हम ओमेगा 3 दे सकते हैं हार्ट पेशेंट को? डॉक्टर ने इनको ओमेगा 3 लिख के दिया। इन्होंने ओमेगा 3 प्लस हीमोहिम इनको पिता को दिया। इनके पिता को कंटिन्यू इन्होंने हीमोहिम सुबह 1 पाउच और ओमेगा रात को देना चालू किया। हीमोहिम सुबह 1 पाउच और रात को ओमेगा देना चालू किया। 1.5 महीने बाद गजब हो गया। 1.5 महीने बाद जब इन्होंने डॉक्टर के पास जाके बोला, एंजियोग्राफी किया, तो देखा कि उनके हार्ट में किसी भी तरह के ब्लॉकेजेस ही नहीं है। तो 1.5 महीना इन्होंने हीमोहिम और ओमेगा 3 लिया। 1.5 महीने बाद जब इन्होंने एंजियोग्राफी किया, डॉक्टर ने तो बोल दिया था सिर्फ 28% हार्ट वर्किंग में है। उसके बाद इन्होंने हीमोहिम और ओमेगा लिया 1.5 महीना। उसके बाद डॉक्टर के पास जाके एंजियोग्राफी किया तो उनका हार्ट पूरा क्लियर था, हार्ट में किसी भी तरह के ब्लॉकेजेस नहीं दिख रहे थे। आपको भी मालूम होगा स्टंट डालने के बाद भी ब्लॉकेजेस आते, बहुत से लोगों के हार्ट के अंदर में स्टंट डाला जाता है, शरीर के अंदर में ब्लॉकेजेस होने के बाद, तो ब्लॉकेजेस स्टंट में भी आते हैं। जो पेस मेकर होता है वो हार्ट के गति, हमारे हार्ट में गति होती है, उसको नियंत्रित करने का काम पेस मेकर करता है। तो क्या अमेजिंग रिजल्ट मिला हुआ है, आप समझ सकते हो। ऐसा रिजल्ट अगर आपको पाना है, आपके घर में कोई पेशेंट है हार्ट के, क्योंकि आजकल हार्ट के पेशेंट तो हर जगह होते हैं, तो आपको हीमोहिम और ओमेगा, लेकिन उसके लिए डॉक्टर का सलाह या हमसे कांटेक्ट कीजिएगा, हम आपको अच्छी तरह से गाइड कर सकते हैं। एक बीमार शरीर मनुष्य के मन को बीमार करता है। क्या करता है? मनुष्य के मन को बीमार करता है। अपने शरीर को स्वस्थ रखना एक कर्तव्य है। जिस तरह हमारे घर में हमारे बच्चों का, हमारे माता पिता का ख्याल रखना हमारा कर्तव्य है, बच्चों को शिक्षा देना कर्तव्य है, उसी तरह हमारे शरीर को, हमारे खुद को, शरीर को स्वस्थ रखना भी हमारा ही कर्तव्य है। अन्यथा हमारे मन को साफ और मजबूत रखने के लिए हम सक्षम ही नहीं हो सकते। अगर हम एक कर्तव्य पालन नहीं करते तो हमारा मन और हमारा जो शरीर है उसको साफ और मजबूत रखने के लिए हम सक्षम
कभी भी नहीं हो पाएंगे। इसीलिए हमारे शरीर की तरफ, हमारे स्वास्थ्य की तरफ हमको ही ध्यान देना पड़ेगा, साथ ही साथ हमारे परिवार की तरफ भी ध्यान देना पड़ेगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि जिनको भी हार्ट का प्रॉब्लम है या जो चाहते फ्यूचर में उनको हार्ट का प्रॉब्लम ना हो, तो उन्होंने हीमोहिम और ओमेगा को अपनाना चाहिए। जिस किसी को भी हीमोहिम और ओमेगा चाहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा डिटेल्स दिया हुआ है, वहां मुझे आप कांटेक्ट कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपके आजू बाजू के पड़ोस के दोस्तों को ये वीडियो शेयर कीजिए, जिनको हार्ट की समस्या है उनको शेयर कीजिए, ताकि उनको राहत मिल पाए। एक जो मन में डर होता है कि मैं हार्ट अटैक से मरने वाला हूं, कभी भी मैं मर सकता हूं, इस डर से भी उनको छुटकारा मिले, इसके लिए वीडियो को शेयर कीजिए। जितने लोगों के पास वीडियो पहुंचेगा उतने लोगों की जान बचाने में आप मदद करने वाले हो। इसी ख्याल से इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो नमस्कार, धन्यवाद, फिर मिलेंगे इसी तरह के नए वीडियो में।